नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर दो लोगों ने आत्महत्या कर ली है। छत से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। खोहना गोरियान इलाके की ये घटना है, जहां दो लोगों ने आत्महत्या की है। ये जगतपुरा में मंगीलाल सैनी ने आत्महत्या की है। नूरनगर में नवाब पटौदी ने की आत्महत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां पर दो लोगों ने आत्महत्या कर ली है। छत से लटक कर अपनी जान दे दी है। खोहना गोरियान इलाके में दोनों लोगों ने आत्महत्या की है। जगतपुरा में मांगीलाल सैनी ने आत्महत्या की। नूरनगर में नवाब पटौदी ने आत्महत्या की है और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और अब खबरें सुपरफास्ट। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ कांग्रेस आज दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय और राज्यों की राजधानी में सीबीआई के कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं जयपुर के सीबीआई मुख्यालय में पीसीसी चीफ सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। पार्टी चौमू हाउस सर्किल से सीबीआई ऑफिस रवाना होगी। प्रदर्शन में प्रभारी अविनाश पांडे और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी मौजूद रहेंगे। शेखावटी में राहुल की सियासत के 2 दिन के राजस्थान दौरे में राहुल गांधी ने झालावाड़ और कोटा के बाद सीकर में भी अपना दम दिखाया। कांग्रेस महिला सम्मेलन के बाद राहुल ने सीकर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने के मंच पर बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का साथ स्वीकार किया और इससे गदगद राहुल गांधी ने वसुंधरा सरकार के विकास मॉडल को गलत बताते हुए कांग्रेस की विकास मॉडल को जनता के सामने रखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा और राहुल के राजस्थान यात्रा को फ्लॉप करार दिया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी की सभा में 50,000 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस नहीं जुटा पाई। वहीं केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा रटी रटाई भाषा बोलते हैं। बीजेपी में मैनिफेस्टो पर माथापच्ची जारी है, जिससे लेकर जयपुर में कल बीजेपी ऑफिस में चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारियों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सामंत कमीशन की रिपोर्ट समय पर नहीं आने के कारण कुछ बातों पर मंथन करना अभी बाकी है। बीकानेर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का नवशक्ति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ जीता चुनाव जीता के लिए काम करने की बात कही। प्रदेश में तीसरा मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीएसपी ने साफ किया है कि अभी तक बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोई भी योजना नहीं है। झुंझुनू में नवलगढ़ दौरे पर आए बीएसपी के प्रदेश प्रभारी धर्मवीर सिंह अशोक ने कहा कि गठबंधन का फैसला बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती करती हैं। बता दें कि खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल 29 अक्टूबर को हुकार रैली करेंगे। हाजीवाला में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा है, जहां मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट के लिए इंजीनियर बाबूलाल तेजस्वी ने ताल ठोकी है। इंजीनियर बाबूलाल तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है। कोटा के 125वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का व्यापारी पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस जबरन उनकी दुकान बंद करवा रही है। नागौर के मकराना में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता की मौत को घाट उतार दिया गया। दरअसल मकराना क्षेत्र के कुकड़ोद गांव में दहेज के लिए ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया। उसके बाद घायल विवाहिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के वक्त महिला की मौत हो गई। सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में गुरुवार को करीब 1,500 लोगों ने मतदान करने की एक साथ शपथ ली। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, आम लोगों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कोटा के 125वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में गुरुवार को वुशु टाइटल कप प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन चंबल टाइटल प्रतिभागियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला।
प्रतियोगियों का शुभारंभ नगर निगम के आयुक्त जुगल किशोर मीणा ने किया। बूंदी में सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई। यहां ट्रैफिक पुलिस ने करवा चौथ पर सभी पत्नियों को नसीहत दी है कि वो अपने पति को हेलमेट गिफ्ट करें। झुंझुनू जेल के बाहर फिल्मी ड्रामा देखने को मिला, जहां एक आरोपी के जेल से छूटकर निकलते ही बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बीकानेर के बिन्नाड़ी कॉलेज में सामाजिक परिवर्तनों पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के जाने माने शिक्षाविद और वैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करेंगे। कोटा में नए पॉक्सो कोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है। झुंझुनू ट्रैफिक पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। धौलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए राजनीति में भूचाल ला दिया। अशोक शर्मा के बीजेपी में जाने से धौलपुर की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। अशोक शर्मा का बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी दिनों से चली आ रही थी। दौसा के डिगो गांव के पास एक जुगाड़ पलट गया, जहां इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के आवासीय विद्यालय के छात्र विकास मीणा का तीरंदाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में चुनाव में मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने को लेकर सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों ने मार्च निकाला। करौली ब्लॉक में चिकित्सा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, जिसे परेशान होकर एसडीएम और सीएमओ के ज्ञापन सौंपा गया। भुगतान दिलाने की मांग की गई। तीर्थनगरी पुष्कर में बरसों से बनी हुई सीवरेज की समस्या के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है, लेकिन इस का कोई अभी तक हल नहीं निकला है। विधानसभा चुनाव को लेकर सिरोही जिले से लगती हुई गुजरात सीमा के जिलों की बैठक हुई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राजस्थान और गुजरात सीमा पर जिस प्रकार से चौकसी बढ़ाई जा सके, उसको लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई और एक्शन प्लान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में 21 मई को स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए टेंडर आवंटित किए गए थे, जो आचार संहिता लगने के बाद यूआईटी अभियंताओं ने मिलीभगत करके बैक डेट में 4 अक्टूबर से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। बीकानेर जिले के निजी स्कूलों को पुनर्भरण की दूसरी किस्त नहीं मिलने पर स्वयंसेवी शिक्षक संस्था संघ की ओर से धरना दिया गया। धौलपुर पहुंची भरतपुर रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल ने जिला पुलिस के अब तक के इतिहास में पहली बार आधुनिक तरीके से प्रोजेक्टर पर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बकरीद पर हजारों की तादाद में कटने वाले बकरों की बलि पर रोक के लिए गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट में एक दायर याचिका पर सुनवाई की गई। जोधपुर में राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र की ओर से दीपावली पर्व पर असंगठित श्रमिकों को बोनस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर के बौंडी स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन दिनों अंधेरे में है। कार्यालय में न तो लाइट जल रही है और न ही पंखे चल रहे हैं। हिंडौन सिटी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गांव कोटवास में खरेटा तक बनाए जा रहे 3 किलोमीटर के डमरीकरण सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में पुलिस सहित तमाम जनता की सुरक्षा से जुड़े महकमों की तत्परता को लेकर प्रशासन की ओर से भीषण दुर्घटना का पुनराभ्यास किया गया। 2 दिन पहले झुंझुनू शहर में एक सर्राफा कारोबारी से 1,40,000 रुपए पार करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने वाले कांस्टेबल का सम्मान किया गया। चूरू के तारानगर स्थित मॉडर्न प्रिंस स्कूल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इसके साथ उन्होंने ब्रह्मा घाट पर पूजा अर्चना की। बूंदी में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और शहर में होने वाली दुर्घटनाओं से कमी लाने के लिए गोपाल सिंह प्लाजा 7 ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का शुभारंभ किया। पुरानी ग्रामीण ट्रेजरी ऑफिस के बाद उनके पास स्थित ओटीएस में जोधपुर का कमर्शियल कोर्ट खुलेगा, जहां जिला प्रशासन लिखित में प्रस्ताव पेश करेंगे। कोटा नगर निगम की ओर से आयोजित किया जा रहा 125वें राष्ट्रीय मेला दशहरा मेले के तहत शास्त्रीय संगीत गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भरतपुर में 28 अक्टूबर को म्यूजिक डांस मस्ती की धूम रहेगी। महिलाएं नए नए अंदाज में मंच पर थिरक कर नृत्य कला कौशल का प्रदर्शन करेंगी। चित्तौड़गढ़ में लक्ष्मी माता मंदिर के पट खुले। इस मौके पर माता के दीदार के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। ये मंदिर साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है।
एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड को हिस्सा लेने के लिए 15 देशों के 25 वैज्ञानिक पहुंचे। ये कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर तक चलेगी। बीकानेर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाते हुए विवाहिता से अपने पति को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। आपदा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य प्रजापति ब्रह्मा कुमारी और राजयोग शिक्षा शोध संस्थान द्वारा निकाली जा रही यात्रा भरतपुर पहुंची। टोडा भीम कस्बा स्थित राजकीय विद्यालय नंबर 2 के सामने तीसरा विशाल महाकवि सम्मेलन का आयोजन जन विकास परिषद द्वारा किया गया। कोटा में चल रहे 125वें राष्ट्रीय दशहरे मेले के विजयश्री रंगमंच पर हर दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। भरतपुर के नुमाइश मैदान में कौमी सद्भाव कमेटी की ओर से देव उठनी एकादशी 19 नवंबर को सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू के भीमसर गांव में स्थित रूपाड़ा धाम मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव का समापन हुआ। टोंक जिलों में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत कैंडल मार्च आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। चूरू के तारानगर में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नौ मतदाता व छात्र नेता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू के तारानगर में राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप अभियान के तहत सामूहिक मतदान शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र बनाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ते हुए बीकानेर शहर के स्वयंसेवी संस्थाएं लगभग 30,000 स्टिकर तथा बैनर छपवाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर झुंझुनू के पिलानी बीट्स में हरियाणा के अधिकारियों के साथ जिले के अधिकारियों ने समन्वय बैठक की। करौली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर शांति सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर अटल सेवा केंद्र पर बैठक का आयोजन किया गया। झुंझुनू में भाजपा नेता बबलू चौधरी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार के नाम पर बरगलाने वाली कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। सवाई माधोपुर के बौली में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली। विधानसभा चुनाव को लेकर सवाई माधोपुर के वजीरपुर में पुलिस और फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्काउट गाइड्स ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। उदयपुर में ब्राह्मण समाज के बाद अब अग्रवाल समाज के लोग भी दोनों ही पार्टियों से टिकट देने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2018 के तहत पंचों विधानसभा मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सवाई माधोपुर के स्थित रणथंभौर सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक किया। विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर संभाग की मीटिंग हुई, जिसमें संभागीय आयुक्त LN मीणा, IG बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित चारों जिलों के कलेक्टर व SP शामिल हुए। जोधपुर के कायलाना झील के पास महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर क्रिश्चियनगंज पुलिस व स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अजमेर में GCA कॉलेज में NCC के अधिकारी के पास शातिर ठग का फोन आया और ATM बदलने की बात कहते हुए उसने OTP नंबर के लिए एक और करीब 14,000 की रकम खाते से निकाल ली। बाड़मेर जिले के बालोतरा पंचायत समिति प्रधान को बालोतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधान चेना राम पर अपने साथियों के साथ मारपीट कर रॉयल्टी राशि लूटने का आरोप है। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर NM पहाड़िया के निर्देश पर नकली मावा एवं मिलावटी खाद पर छापेमारी करते हुए छापा मारा। करौली पुलिस ने चिटफंड कंपनी माल वांचल के निदेशक और शेयर होल्डर को गिरफ्तार किया है। कंपनी के खिलाफ राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में 100 से ज्यादा ठगी के मामले दर्ज हैं। डूंगरपुर में राम सागड़ा थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक व्यापारी का पर्स चोरी कर फरार हुए 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। झुंझुनू के बिसाऊ थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को बीकानेर के देशनोक से गिरफ्तार किया है। चूरू में एक 50 साल के LIC एजेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 40 की है। पुलिस के मुताबिक वारदात की वजह रुपयों का लेन देन हो सकता है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में पटाखों की दुकान में आग लग गई। गनीमत यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त दुकान में कोई नहीं था, जिसके चलते यह हादसा टल गया।
अलवर में एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के गांव छायड़ा थाना में कैलाश चंद बेरवा काम करते हुए समय सीढ़ियों पर गिर गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दिया है। एयरसेल मैक्सिस केस में ईडी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बनाया है। सीबीआई में बचे संग्राम की सीबीआई के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा से अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई में आईबी का भी नाम शुमार हो गया है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर 4 संदिग्ध लोगों के पकड़े जाने के बाद उस पर जासूसी के आरोप भी लगे। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले को राफेल से जोड़कर सियासी तापमान को भी गरमा दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर 4 लोगों को पकड़ा गया। ये दोनों आलोक वर्मा के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। आलोक वर्मा के निजी सुरक्षा गार्ड उन्हें पकड़कर आवास के अंदर ले गए और पूछताछ की। इसके बाद आईबी के कार्ड मिले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली और दौरे पर हैं। सीएम नीतीश के साथ प्रशांत किशोर, वशिष्ठ नारायण सिंह और केसी त्यागी भी हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और सीटों के तालमेल पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम नीतीश 27 अक्टूबर को पटना लौट सकते हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 49वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर धनबाद में भी आरजेडी ने धरना दिया और सरकार से तत्कालीन किसानों के हित में फैसला लेने की अपील की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर अज्ञात शख्स ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके बाह में खून निकलने लगा। ये वारदात विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स एयरपोर्ट पर के ही एक रेस्टोरेंट में काम करता था। जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रहे थे, तब ये वारदात हुई। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया और 11 आप विधायकों को बड़ी राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के बाद इन सभी को मामले में जमानत मिल गई। ये सभी लोग आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में दस्तावेजों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है। बता दें कि चीफ सेक्रेटरी पर 19 फरवरी की रात सीएम आवास पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सीएम के बुलावे पर देर रात वहां मीटिंग के लिए गए थे। इस मामले में 1300 पन्नों वाली चार्जशीट दाखिल की गई है। बड़ी खबर आ रही जोधपुर से, जहां पर सलमान पर आर्म्स एक्ट मामले में आज सुनवाई होनी है। सरकार की अपील पर आज ये सुनवाई होगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। सलमान को अवधि पर लाइसेंस वाले हथियार के मामले में राहत दी थी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने ये फैसला लिया था। अब सरकार इसके खिलाफ सरकार अपील की थी। सरकार की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी पोकर राम बिश्नोई रखेंगे पक्ष। सलमान की ओर से अधिवक्ता महेश बोड़ा और हसीमन सारस्वत रखेंगे अपना पक्ष। तो ये बड़ी खबर आ रही जोधपुर से, जहां पर आज आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई होनी है। सलमान पर आर्म्स एक्ट ये मामला है, जहां पर सरकार की अपील पर आज ये सुनवाई होगी। सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। सलमान को अवधि पार लाइसेंस वाले हथियार के मामले में राहत दी थी। और इस मामले पे चंद्रशेखर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बताइए कि आज क्या सुनवाई होनी है? सलमान खान पर जो हिरण शिकार के आरोप लगे थे, इसके साथ ही जो अवधि पार हथियार रखने का जो एक मामला बना था, जिसमें आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान पर जो आरोप लगाए गए थे, इस पर संदेह का आधार देते हुए सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया गया था, जिसको लेकर सरकार ने एक अपील पेश की थी जिला एवं सेशन जिला जोधपुर ग्रामीण न्यायालय में, जहां पे ये मामला विचाराधीन है। आज इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस शुरू होनी है। और सबसे बड़ी बात करें तो ये लगातार जो है इस मामले में जो है सलमान के अधिवक्ता है वो बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं और सरकार की ओर से तथ्य रखे गए कि जो संदेह का आधार देकर सलमान को बरी किया गया है वो गलत है। सलमान को इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। तो पोखराम बिश्नोई जो है वो सरकार की ओर से पक्ष है और सलमान खान के अधिवक्ता हसीमन सारस्वत व महेश बोड़ा जो है सलमान खान की ओर से पैरवी करेंगे। जी चंद्रशेखर जी ने बरी कर दिया गया था, इसके बाद फिर से अपील की गई सरकार में,
और फिर से ये सुनवाई हो रही है। जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए ये जो है मुसीबत खड़ी करने वाली बात है कि सरकार जो है आगे अपील में गई है। अब इस पूरे मामले पे एक बार फिर से सुनवाई होगी और संभावना है कि अगर बात करें तो इसमें सलमान खान को वापस आगे बरी भी किया जा सकता है और जो संदेह का लाभ बरकरार रखा जा सकता है। और या चाहे तो इसमें पूर्व में एक मामले में सलमान खान को बरी किया गया था और इसी तरह से वापस जो है डीजे ग्रामीण कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सलमान खान की मुसीबतें बढ़ी है और सरकार की ओर से जो प्रोग्राम इसमें मजबूत पैरवी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। जी चंद्रशेखर, जो है एक बार फिर से सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं और आज इसके पर अहम सुनवाई होनी है। तो सलमान खान ने जो उनका पक्ष रखने के लिए दोनों के वकील आएंगे वहां पर, तो आज और क्या संभावना है इस पे सुनवाई में? जी, हमारी बात करें तो जो सलमान खान के दो मामले विचाराधीन हैं आज कोर्ट के अंदर, जिसमें सलमान खान को बरी किए गए आर्म्स एक्ट मामले में भी सुनवाई है। इसके साथ ही सलमान खान को जो 5 साल की सजा और अर्थदंड लगाया गया था कांकानी हिरण शिकार मामले में, उसमें भी आज सुनवाई है। तो जो संभावना ये जताई जा रही है कि सलमान खान के जो अधिवक्ता उनका पूरा फोकस जो है कांकानी हिरण शिकार मामले में, और ये संभावना जताई जा रही है कि आज बहस को है जो कांकानी हिरण शिकार मामले में ही बहस आगे बढ़ेगी। जो आर्म्स एक्ट मामले में है जो सुनवाई लगातार टलती जा रही है और कहीं ना कहीं जो है ये मामला जो है दरकिनार करके रखा हुआ है। बाद में इसमें जो है कांकानी हिरण शिकार के पूरी सुनवाई होने के बाद इस पर जो है सुनवाई आगे बढ़ने की संभावना है। जी महादेव। जी चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी खबर आ रही जयपुर से, जहां पर सीबीआई पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। निदेशक को हटाने के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस। आज 10 बजे जयपुर सीबीआई दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। सचिन पायलट की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा। प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। 10 बजे चौमू हाउस सर्किल से रैली निकालते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता। तो सीबीआई विवाद मामले में सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस आज सारे सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और इस सिलसिले में जयपुर में सीबीआई दफ्तर के बाहर पीसीसी चीफ की अगुवाई में वहां पर प्रदर्शन होगा और इस मौके पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और कई बड़े नेता शामिल होंगे। 10 बजे चौमू हाउस सर्किल से रैली निकलते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे।